जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है फॉर्चून टेलर प्रियंका भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल एस्ट्रो एडवाइस बाय फॉर्चून टेलर प्रियंका भारद्वाज। सावन आने वाला है, इसलिए आज हम बात करेंगे बेलपत्र के बारे में, क्योंकि बिना बेलपत्र के शिवलिंग की पूजा हमें हमेशा अधूरी लगती है। बेलपत्र का ये पौधा जिसकी उत्पत्ति लक्ष्मी जी द्वारा हुई है, इसलिए ये बहुत ही पूजनीय वृक्ष है और इसी वजह से ये शिवजी को अति प्रिय वृक्ष है। आज मैं आपको बेलपत्र के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिनको कर आप अपने जीवन में बहुत अच्छे ढंग से बदलाव को महसूस कर सकते हैं। सावन आ रहा है तो बेलपत्र, सबसे पहले तो जानते हैं कि बेलपत्र किस तरीके से और किस प्रकार से यूज़ करने चाहिए। बेलपत्र हमेशा वही इस्तेमाल करिए जो कि 3 पत्तों द्वारा बना हुआ है। मतलब एक बेलपत्र के पौधे में आपने देखा होगा एक उसमें 3 पत्ते होते हैं, तो हमेशा वही बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र कभी भी कटा और फटा नहीं होना चाहिए, इस तरीके का खास तौर से ध्यान रखिए। बेलपत्र हमेशा चिकनी सतह से चढ़ाइए। शिवलिंग के ऊपर आप जब भी चढ़ाते हैं तो हमेशा जो चिकना हिस्सा होता है उसको शिवलिंग पर वही स्पर्श होना चाहिए। इसी तरह बेलपत्र चढ़ाइए। इसके साथ में बेलपत्र कभी भी रैंडमली नहीं चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र की हमेशा मात्रा बनाकर चढ़ाइए, जैसे कि 1, 5, 7, 11, 21, 51, 108। बेलपत्र कभी भी हल्दी और कुमकुम लगाकर नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपको रोज़गार मिलने में समस्या आ रही है, आप इस सावन के महीने में 21 बेलपत्र लेकर उस पर सफ़ेद चंदन से ओम लिखकर आप शिवलिंग पर नियमित रूप से 21 दिन चढ़ाना शुरुआत करिए। आप देखेंगे कि जिस दिन ये उपाय आपका पूरा होगा या जिस दिन से आपने ये उपाय करना शुरू किया है, उसके 5 या 6 दिन बाद ही आप देखेंगे, अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, आपको कॉल्स भी नहीं आ रही हैं, तो आपको कॉल आनी भी शुरू हो जाएगी। आपकी कनेक्टिविटी वो बढ़नी शुरू हो जाएगी लोगों के साथ में। बेलपत्र हमेशा, अगर किसी की शादी में दिक्कत आ रही है, शादी में रुकावट आ रही है, तो बेलपत्र, चाहे वो कन्या हो चाहे वो पुरुष हो, 108 बेलपत्र लीजिए। 108 बेलपत्र लेकर उन पर सफ़ेद चंदन से ओम लिखिए और थोड़ा सा इत्र लगाइए। जब आप चंदन का पेस्ट बनाएंगे तो उसमें इत्र मिलाकर पेस्ट बनाइए और उसको ओम उस बने हुए पेस्ट से ओम लिखिए और 108 बेलपत्र लेकर उस पर ओम बना हुआ लेकर वो शिवलिंग पर आप चढ़ाइए। इससे शादी में आ रही समस्या, जो शादी नहीं हो पा रही है या बात बनते बनते रह जाती है, इसमें भी आप देखेंगे कि आपकी बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। अगर रिश्ते नहीं आ रहे हैं या कहीं बात होते होते रुक गई है, चीज़ें आगे नहीं पहुंच रही हैं, तो इसमें भी आपका मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जिनका खुद का बिजनेस है और आपकी डीलिंग तो फ्रूटफुल हो जाती है, मतलब बातचीत सब हो जाती है, लेकिन क्लाइंट से काम नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि 51 बेलपत्र लीजिए। उन पर आप सफ़ेद चंदन और इत्र लगाकर ओम बनाइए और जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो बेलपत्र, जैसे ही आपने एक बेलपत्र चढ़ाया शिवलिंग पर, उसके बाद थोड़े से चावल और चीनी लेकर वो उसके ऊपर चढ़ाइए। फिर दूसरा बेलपत्र रखिए और फिर उस पर चावल और चीनी वो उसके ऊपर से रखिए। ये उपाय आपने 21 दिन लगातार करना है। हो सके तो आप पूरे ही सावन के महीने कर लीजिए। और इसके साथ में आप जब भी बेलपत्र रखेंगे तो हर बेलपत्र में आपने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। इसके अलावा बेलपत्र कभी भी पैरों से नहीं टच होना चाहिए, इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिए। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ बेलपत्र के बारे में। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे घर के आसपास हमें तो बेलपत्र नहीं मिलता, लेकिन हम जिस मंदिर में जाते हैं वहाँ शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़े हुए होते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलता तो हम नहीं चढ़ा पाते हैं।
इसके लिए क्या करें? तो देखिए, इसके लिए आप परेशान मत होइए। बेलपत्र जो शिवलिंग पर चढ़े हुए हैं, आप उन्हीं बेलपत्र को दोबारा से वॉश कर दोबारा से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा करने से आपको 100 गुना ज़्यादा आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि बेलपत्र आपको तोड़कर ही शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। बेलपत्र अगर शिवलिंग पर ऑलरेडी चढ़े हुए रखे हैं, आप उनको धोकर दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बेलपत्र आयुर्वेदिक चीज़ों में काफ़ी इस्तेमाल होता है, जिसमें मैं सिर्फ आपको 2 उपाय बताऊंगी। अगर आपके गले में टॉन्सिल है, बच्चे को टॉन्सिल की दिक्कत है, या गले में खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसके लिए आप बेलपत्र का काढ़ा बनाकर, बेलपत्र को कभी भी आप गर्म पानी में एज इट इज़ नहीं डालेंगे। बेलपत्र का हमेशा रस निकाल कर, उसको पीस कर, उसका रस निकाल कर और हल्के गुनगुने पानी में मिक्स करके शहद के साथ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा पेशेंट हो चुके हैं, या फिर बिना दवाइयों के जिनका काम नहीं चलता है, आज उनके लिए एक ये रामबाण उपाय मैं बता रही हूँ। आप 40 डेज़ लगातार इस उपाय को करके देखिए, डिफरेंस अपने आप देखेंगे। बेलपत्र का रस निकालिए और एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में इसका सेवन करना स्टार्ट करिए। बेलपत्र का रस का सेवन करने के बाद में कम से कम 1 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएंगे। इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए। पानी पीना है तो वो आप पी सकते हैं, लेकिन कुछ भी ठोस आहार ना लें। आशा करती हूँ जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आ सके आपको सबसे पहले, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए।